फ्रांस में हाल में हुई आतंकी वारदातों को लेकर दुनिया भर में धार्मिक कट्टरता के मुद्दे पर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब की कार्टून को लेकर टर्की, पाकिस्तान जैसे मजहबी उन्माद वाले देश ही नहीं बल्कि ज्यादातर इस्लामिक देश अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उसके नाम पर फैलाए जा रहे आतंकवाद का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे अपने देश में नामचीन शायर मुनव्वर राणा साहब फ्रांस में हुई इस बर्बरता की वकालत करने पर तुल गए हैं और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस्लाम के नाम पर सब कुछ जायज है? आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? किसी को इतना मजबूर न करो कि वो अग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। कि मजहब के नाम पे इस मुल्क में और आए दिन रोज हंगामे हो रहे हैं सिर्फ इसी उसमें। तो मजहब जो है बहुत खतरनाक चीज है, मजहब छूने की चीज नहीं है। आप एक शख्स को अगर आप गालियां दे रहे हैं और वो पत्थर मार देता है, आपकी मौत हो जाती है, तो आप ये कहें था वो कातिल है, उसने पत्थर मार दिया है। तबरेज अंसारी हो या अखलाक हो या जो भी हो, 100 लोग मिलकर के जाके मारे दे रहे हैं, किसी के पास से गाय का गोश्त निकला या नहीं निकला, जाकर मार दिया उसको। क्या ये जायज है? इस तरह से गाय को लेके जा रहा है, मार देते हैं लोग, तो क्या मारने की आप इजाजत देंगे? या हर शख्स मार सकता है? नहीं मार सकता है। इस्लाम के नाम पर फ्रांस में 2 हफ्तों में 3 बेगुनाहों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन अपनी शायरी में मोहब्बत, ईमान और धर्म का फलसफा पढ़ाने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा को लगता है कि इस पर दुनिया भर में मचा कोहराम बेवजह है, क्योंकि गला काटने वालों के पास ऐसा करने की मुकम्मल वजह थी। अगर आपको वजह में दम ना लगे तो शायर से एक बार फिर तफसील से सुनिए। यही फ्रांस है, यही अमेरिका है, यही सब मिलकर इन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में अस्पतालों पर बमबारी की, मरीजों को मारा, स्कूलों पर बमबारी की, बच्चों को मारा। और ये हमें इंसानियत का दर्स देंगे? तब ये कहां मर गए थे ये अंग्रेज या यहूदी, ये सब कहां मर गए थे? जब उन पर कुछ होता है तो वो चीखते हैं, जब वो दुनिया पर जुल्म करते हैं तो कुछ भी नहीं है। दूसरे देश में धर्म के नाम पर गर्दन काटने वालों के लिए भारत का मशहूर शायर वकालत का चोंगा पहनकर मैदान में उतर जाए तो फिर कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। यूपी के रहने वाले राणा की इस मजहबी शायरी पर यूपी के मंत्री बिफर पड़े। शायर की आड़ में एक आतंकी बहरूपिया आज पूरे देश ने देखा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आतंक को समर्थन करने वाला यह शायर, इसको महिमा मंडित कौन करता था? ये किसकी आड़ में यहां तक पहुंचा और आज इसका इतना हौसला बढ़ गया कि इसने आतंकवाद को समर्थन देने की बात की, इसने आतंकवाद को जस्टिफाई करने की बात की। मुनव्वर राणा जैसे कवियों ने बहुत ही आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान दिया है। किसी का गला काट देना, हमला करना, कत्ल करना, खून बहाना, लहूलुहान करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये बहुत ही निंदनीय बयान है। वैसे राणा का फ्रेंच कलाम अभी पूरा नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने फ्रांस की आतंकी वारदात की निंदा की है, इस पर भी उनका शिकायतनामा जारी हुआ है। हमारा ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री ने जल्दी कर दी, इसलिए कि वो राफेल खरीदा उन्होंने, तो उसकी तारीफ में उन्होंने कह दिया। हालांकि राफेल उसने फ्री में तो दिया नहीं, गिफ्ट तो किया नहीं, हराम में तो दिया नहीं, दुगने चौगने पैसे लिए होंगे। तो एक फ्रांस को खुश करने के लिए, एक फ्रांस की सपोर्ट हासिल करने के लिए आप 56 मुल्कों को आप अगर नाराज करें या उनको दुख हो कि नहीं मोदी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कम से कम ये कहना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ, लेकिन ये कि बिल्कुल हर तरह से फ्रांस को सपोर्ट दे देने का कोई मकसद नहीं हुआ। मुनव्वर राणा को देश और दुनिया और सरकारों से तमाम शिकायतें हैं। ये करना उनका हक है और वो करते भी रहते हैं,
लेकिन एक घनघोर बर्बर आतंकी वारदात पर उनकी मजहबी दलीलें बड़े विवाद की वजह बन गई हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ मुनव्वर राणा ही ऐसा कह रहे हैं, बल्कि कई और ऐसी कट्टरपंथी आवाजें हैं जो फ्रांस की इस घटना को जायज ठहराती हुई दिखाई दे रही हैं। मजहब की आड़ में अपनी दुकान के जरिए जहर का सौदा करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। भोपाल से लेकर अलीगढ़ तक, मुंबई से लेकर वडोदरा तक मुस्लिम समुदाय के लोग फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें इस बात की नाराजगी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया है। धर्म का उन्माद जब सिर चढ़कर बोलता है तो लोगों का मंजर सड़कों पर ऐसे ही उमड़ता है। एक तस्वीर पर फ्रांस के नीस शहर में शुक्रवार की सुबह लहूलुहान हो गई। लेकिन ये आक्रोश, ये विरोध उस कट्टरपंथ के खिलाफ नहीं है जिसमें चर्च में घुसकर 3 लोगों को गला रेत कर मार डाला गया, बल्कि ये तेवर भरा प्रदर्शन पैगंबर साहब की एक तस्वीर को लेकर है। फ्रांस के नीस शहर के नोत्रे दाम चर्च सुबह सवेरे ही बेगुनाहों के खून से लाल हो गया। चर्च के भीतर एक शख्स चाकू लेकर घुसा और 3 लोगों को मार डाला, जबकि कई लोग घायल हो गए। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. फ्रांस में उठे बवाल की दर्द भरी दास्तां से हम आपको बाद में रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले ले चलते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में की बुनियाद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। शहर शहर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। क्या भोपाल, क्या मुंबई, क्या अलीगढ़, क्या वडोदरा, हर जगह इस्लामिक कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उसके विधायक आरिफ मसूद ने इस कट्टरपंथी प्रदर्शन को हवा दी और रहनुमाई भी की। जो दुनिया में शैतान के नाम से जाना जाता है, उसने गुस्ताखी करी हमारे हुजूर की शान में। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सुन ले फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते ही हम तुझे बताएं। फ्रांस के नीस शहर में बेगुनाहों का खून बहा, लेकिन इस्लाम के नाम पर लोगों का आक्रोश और पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भोपाल में लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में विरोध की तख्तियां लिए लोगों ने फ्रांस के खिलाफ नारे लगाए। मुसलमान समाज की मांग है कि जो वहाँ पे हो रहा है फ्रांस में, उसको लेकर के उन्हें राष्ट्रपति को, मैक्रोन को माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही भारत सरकार से भी मांग की है कि यदि मुनासिब हो तो जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं अगर वो भारत में आ रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये इन तमाम लोगों की मांग है और साथ ही में फ्रांस के खिलाफ इनका जो गुस्सा है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत प्रदर्शन का संज्ञान लिया और कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भोपाल के कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के द्वारा फ्रांस के खिलाफ रैली का आयोजन करना, प्रदर्शन करना, यानी शुद्ध तौर पर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। हमारी आस्था, हमारे मजहबी, हमारे नबी के ऊपर टिप्पणी हुई, ये हमें दुख पहुंचा, तो इनको उसका लिहाज करना था और इनको ये कहना चाहिए था। हाँ, ये बात सच है कि हम आतंकवाद के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं,
लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि किसी के धर्म के गुरु के बारे में या नबी के बारे में गुस्ताखी की जाए, ये इजाजत किसी को नहीं दी जाती। भाई जो राष्ट्र है अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है, क्यों यही वर्ग होता है, और जब ये वर्ग होगा और जहाँ जहाँ भी ये वर्ग है, ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। क्यों चीन में ये नहीं उचक पाते, जो चीन कहता है वहाँ जो नियम बनाते हैं उनको वहाँ चलना पड़ता है। भोपाल के बाद मुंबई चलिए, किसी देश के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम गरिमा को भी लोग भूल गए। मुंबई में भिंडी बाजार से लेकर नागपाड़ा इलाके तक सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो लगा दी गई और उनको रौंदा जाने लगा। इमानुएल मैक्रोन है, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है और उनके ऊपर से लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें, ये जिस इलाके में हम मौजूद है, ये जो नागपाड़ा भिंडी बाजार का इलाका है, यहाँ पर जितनी पूरी तमाम सड़कें हैं वहाँ पर इस तरीके के फोटोज लगाए गए हैं। फ्रांस सरकार और राष्ट्रपति की इस बेइज्जती पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि उसके राज में ये क्या चल रहा है। हमारे देश के अंदर जो जयचंद है वो हमेशा ही अपने चंद वोटों, सिंहासन के फायदा के लिए हमने दूसरों का साथ दिया है। आज ये बैठ के फ्रांस के आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उससे ये मध्य प्रदेश में और बिहार में चंद वोट पा जाएंगे। उससे वोट नहीं मिलेगा साहब, उससे ये देश फिर टूटेगा, यही होगा। इस्लाम की बुनियाद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं, सब उनके जितने भी चीजें हैं सबको बाइकाट करें और ये बताएं कि जब भी इस्लाम पे कोई आंच आएगी तो हम लोग सब मिलकर तमाम इस्लाम वाले इसका बाइकाट करेंगे। अलीगढ़ के देवबंद में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए और वहां से भी ऐसे ही फ्रांस के खिलाफ मरने मारने पर उतारू होने वाली सोच सामने आई। हम आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील भी करते हैं कि फ्रांस की जितनी भी मसनूआत हैं उन तमाम ही मसनूआत का आलम इस्लाम भी और हिंदुस्तान के तमाम ही मुसलमान बायकाट करें और उससे अपना रिश्ता और ताल्लुक खत्म करें। गुजरात के वडोदरा में भी मैक्रों की तस्वीरों को कुचलते हुए लोगों ने विरोध जताया। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। हिंदुस्तान अरसे से आतंक का दंश झेल रहा है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब यूरोप और पश्चिमी दुनिया गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में से बांट देती थी। लेकिन यूरोप में जब आतंकवाद की घटनाएं हुई और खास तौर पर बीते एक दशक में फ्रांस जिस तरह से आतंकवाद का शिकार हुआ है, उसमें सबसे ताजा उदाहरण है नीस शहर में हुई घटना, जहां पर चर्च को निशाना बनाया गया और हमलावर ने चाकू से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह के शांत माहौल में चारों तरफ अफरा तफरी, एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन का सनसनीखेज शोर, चारों तरफ किसी अनहोनी का अंदेशा। फ्रांस के नीस शहर के नोत्रे दाम चर्च के बाहर मची इस खलबली से आसपास के लोगों को अंदेशा हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कोई आतंकी हमला हो सकता है। जल्द ही पता चला कि उस चर्च में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने खूनी मंजर पैदा कर दिया था। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans Sainte-Honorine, Samuel Paty। ये आतंकवादी हमला नीस के नोत्रे दाम चर्च के अंदर गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। चाकू लेकर घुसे एक शख्स ने अंदर बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावर ने 2 लोगों का गला काट दिया, जबकि एक शख्स की चाकुओं के वार से हत्या कर दी। वारदात में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी किया और पकड़ लिया। बात तुरंत फैल गई। इस बर्बर आतंकी हमले से फ्रांस सन्न रह गया। फ्रांस की संसद में मौन श्रद्धांजलि दी गई। नीस के हमलावर को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन जिस तरह जीते जागते इंसान का गला चाकू से काटा गया, उससे हमलावर के जहन में ISIS और तालिबान की तरह जिहादी जहर सवार रहा होगा। लेकिन इस पर दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांस के ही खिलाफ
विरोध प्रदर्शन और आक्रोश शुरू हो गया। ये गुस्सा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के उस बयान के बाद भड़का जिसमें फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। What we must fight is Islamist separation. हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। Socio-political project. इसका आगाज पिछले 16 अक्टूबर को हुआ जब पेरिस में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। फ्रांस में पैगंबर का कार्टून बनाने वाले शिक्षक की गर्दन काटने के बाद से सांप्रदायिक माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया। उस टीचर सैमुअल पैटी ने पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय पर चर्चा के दौरान छात्रों को दिखाए थे। इस घटना ने फ्रांस में एक बार फिर पुरानी चिंगारी में आग फूंक दी और उसका नतीजा है नीस की ताजा घटना। फ्रांस में हुई ये आतंकी वारदात कट्टरता की उस जंजीर की ताजा कड़ी है जो फ्रांस को एक अरसे से जकड़ना चाहती है। 2015 में फ्रांस ने इसका सबसे खौफनाक रूप देखा जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने वाली मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर में आतंकियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अब तक इस्लाम और ईसाई विवाद के नाम पर फ्रांस में कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन इस महीने अचानक से ये जंग और भी तेज हो गई। 16 अक्टूबर को पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की एक शख्स ने गला काटकर हत्या कर दी और 2 हफ्ते के अंदर करीब 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के दक्षिणी छोर नीस में गुरुवार को यह हमला हो गया। गुरुवार को ही नीस से करीब 250 किलोमीटर एवियोन शहर में भी चाकू लहराते एक शख्स को पुलिस ने ढेर कर दिया। इन तीनों घटनाओं में हमलावर एक जैसे मजहबी नारे लगा रहे थे। En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme, il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place. फ्रांस में जो हुआ ठीक वैसी ही वारदात हजारों किलोमीटर दूर जिद्दा में हुई। फ्रांसीसी दूतावास के बाहर एक हमलावर ने किसी नुकीले हथियार से एक सुरक्षा गार्ड को जख्मी कर दिया। फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर हो रही ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को अहमियत देने वाला देश कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक के जहर को किसी कीमत पर फैलने नहीं देगी। आज तक ब्यूरो। इस्लाम के नाम पर फ्रांस ने जिस तरह के हमले और आतंकवाद को झेला है वो चिंता का विषय सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन तनाव की और दुख की इस घड़ी में भी हिंदुस्तान खुलकर फ्रांस के साथ खड़ा है और इसके पीछे वजह है फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच मौजूद मिठास का रिश्ता। फ्रांस आंसुओं में डूबा है। वो कराह रहा है आतंकी की उस मार से जिसने मजहब का बाना पहन रखा है। उसके पास आज शब्द नहीं हैं तो आंसुओं के वो कतरे जो थमने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार की शाम नीस के नोत्रे दाम चर्च में जो कुछ हुआ उसने फ्रांस के उस धर्मनिरपेक्ष मूल्य पर हमला बोला है जिसके लिए वो देश जीता रहा है। उस चर्च के एक पादरी का दर्द सुनिए। Celle-là est particulièrement tragique. Il s'agit d'une épreuve et donc de la vivre pleinement dans notre cœur, dans notre chair, dans cette émotion, mais aussi de la vivre avec la réaction nécessaire et la réaction pour nous-mêmes, en moi-même si j'ose dire, de relèvement et la réaction pour toute la société, pour toute la ville de Nice et pour la France qui est d'essayer d'avancer, de rester debout et d'être unis. फ्रांस के मुख्य आतंकी विरोधी वकील जीन फ्रैंकोस रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर ट्यूनीशिया का रहने वाला है। 21 साल का हमलावर 20 सितंबर को यूरोप पहुंचा था। वो इटली के लैम्पेडूसा में सबसे पहले पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह ही वो ट्रेन से नीस पहुंचा। जिस समय यूरोप का सबसे आधुनिक देश खुद पर लगे आतंक के जख्मों से पीड़ित है, उस वक्त हिंदुस्तान अपने उस पुराने दोस्त देश यानी फ्रांस के साथ खड़ा है।
नीस शहर इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार हुआ है, जिसकी मैं बार बार निंदा करता हूं। इस बर्बरतापूर्ण हमले के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए मेरी संवेदना। भारत और फ्रांस का रिश्ता काफी पुराना है। दोनों देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं। दोनों देश धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर चलते हैं। दोनों चीन के खिलाफ एकजुट हैं और यूरोपीय देशों में भारत अपनी पैठ बनाने में जुटा है। इनके रिश्तों को ऐसे समझिए कि 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ तो फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था। 1982 में जब अमेरिका ने तारापुर परमाणु प्लांट के लिए यूरेनियम सप्लाई रोक दी, तब फ्रांस ने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी साझेदारी है। भारत ने लड़ाकू विमान राफेल को फ्रांस से ही खरीदा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच करीब 11.59 बिलियन यूरो का कारोबार हुआ। इसलिए भारत सरकार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति आज फ्रांस के साथ खड़ी दिखती है। पाकिस्तान या टर्की से या किसी भी देश से शिक्षा की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे संदर्भ में क्या कहना है और क्या भाषा का उपयोग करना है। वो तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, और भारत क्यों करे। और भारत ने इसमें जो कहा वो सही है कि हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं और ऐसी हिंसा से पूरे विश्व में बहुत इसके जो है गंदे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही विदेश मंत्रालय ने भी आतंकवाद का विरोध किया और फ्रांस से सहानुभूति दिखाई। आतंकवाद को किसी भी वजह से और किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया। आखिर ये जंग आतंकवाद के खिलाफ जो ठहरा। आज तक ब्यूरो। फ्रांस के खिलाफ इस्लाम को मानने वाले हिंदुस्तान में जिस तरह से सड़क पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, इस बीच कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह ने क्या कहा, सुनिए। ये प्राइमरी एक सवाल पूछा जाता है हमेशा हिंदुस्तान में कि पहले हिंदुस्तान है या पहले आपका इस्लाम है। और इसमें जिन लोगों को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे ईमान है, चाहे वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, उनको समझ में आएगी ये बात, क्योंकि नेशन और कंट्री तो निकला ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद है। उससे पहले तो हर चीज कबायली होती थी, मजहबी होती थी। ये 18वीं सेंचुरी का फ्रेंच रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से वर्ड कंट्री निकला और लोग ट्राइबलिज्म से निकले। ये लोग जो फ्रांस में कातिलों का डिफेंस कर रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के अपने बच्चों के गले कटते हुए उमैयद डायनेस्टी बनाई थी और फिर वहां से हिंदुस्तान पे हमला किया था। ये सोच अलग नहीं है, ये वही है जो मस्जिदों में पढ़ाई जाती है। 50,000 मस्जिदों में हर जुम्मे को दुआ मांगी जाती कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इस दुनिया को संदेश देकर गए हैं, एक आंख के बदले दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। और शायद यही हमें समझने की जरूरत है कि धर्म बड़ा है या इंसान। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए आज तक।